Okay, welcome guys. Welcome to another module, fourth module, एंट्री एग्जिट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके गाइस, जैसे हमने लास्ट जो मॉड्यूल पढ़ा था जिसमें हमने कैंडलस्टिक प्लस आपके ट्रेंड से रिलेटेड जो है हमने बात करी थी, ठीक है। तो इस मॉड्यूल में हम एंट्री एग्जिट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे गाइस। तो इसमें क्या है बेसिकली जो हमारा कैंडलस्टिक था उसमें हमारे जो ट्रेंड्स बन रहे थे उसमें हमें कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है और उसमें हम किस तरीके से अपना रिस्क जो है मैनेज कर सकते हैं, ये वाला इस मॉड्यूल के अंदर हम कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा ये। तो इस मॉड्यूल का जो गोल है वो कैपिटल प्रोटेक्ट करना है और प्रोफेशनल ट्रेडर जो है कैसे एंट्री लेता है और कैसे एग्जिट लेता है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे गाइस, ठीक है। तो जो एंट्री और एग्जिट है ये मैटर क्यों करता है, ये जो है मैंने 2 पॉइंट्स के अंदर इसमें समझा दिया है। तो अच्छा सेटअप भी हमें लॉस दे सकता है और कई कई बार जो हमारे ओपिनियन हैं वो भी जो है मैटर नहीं करते हैं गाइस, ठीक है ना। हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा बट नहीं जाता है। तो ये जो कुछ द जैसे द रिस्क, गलत एंट्री और द एज जो सही प्लान है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारे के सारे मैंने मतलब कैपिटल प्रोटेक्ट करना, स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग हो जाती है अगर आप एक्चुअल में उसको धीरे धीरे एंट्री पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि एंट्री यहाँ पर रहेगी, हमारा एग्जिट यहाँ पर रहेगा और हमारा एसएल यहाँ पर रहेगा करके, ठीक है। तो ये चीज़ पहले से ही डिसाइड करके जाना, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं बनना। तो इसके लिए एंट्री एग्जिट और हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो जो है मायने रखता है, ठीक है। तो 3 तरीके के ऑर्डर्स होते हैं। पहला होता है मार्केट ऑर्डर, जिसमें हमें मुझे अभी ख़रीदना है और जो भी प्राइस मिले उस प्राइस में हमें ख़रीद लेना है। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर, मुझे 100 रुपये में ख़रीदना है और उससे ऊपर मैं नहीं खरीदूँगा, उससे नीचे मैं नहीं खरीदूँगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है कि अगर प्राइस हमने 100 रुपये में ख़रीदा और 90 रुपये अगर प्राइस आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा या सेल हो जाएगा। तो ये 3 टाइप के ऑर्डर होते हैं गाइस, ठीक है। और तीसरा है कि अगर हम प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह अगर एक्ट करते भी हैं तो हाउ टू डिसाइड एंट्री पॉइंट्स। देखो इसमें मैं आपको एंट्री बताऊंगा, एग्जिट बताऊंगा और स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा। तो एंट्री एग्जिट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है स्टॉप लॉस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रेकआउट एंट्री जब स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक करे और प्लस वॉल्यूम कन्फर्मेशन, तो हमें जो है वहाँ पर उस चीज़ को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो वो फेक हो सकता है, अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है और कन्फर्मेशन आ रहा है तो ये एक सही चीज़ है, ठीक है। दूसरा है सपोर्ट, या सपोर्ट के जैसे सपोर्ट आता है तो सपोर्ट में एक पुल बैक आता है जिसको हम आरएसआई डाइवर्जन कहते हैं। अगर वो आरएसआई डाइवर्जन आ रहा है विद वॉल्यूम तो वो एक सही एंट्री बन सकता है, ठीक है। तो आरएसआई या इंडिकेटर्स के बारे में भी हम आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड कन्फर्मेशन, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम आ गया, आरएसआई डाइवर्जन आ गया, ये सब कुछ आ गया तो उसके बाद हमें ट्रेंड भी कंफर्म करना है, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। द हायर हाई अगर बन रहा है बाय तो हम उस टाइम पे बाय कर सकते हैं। तो एंट्री सिर्फ बाय के लिए नहीं होगा, एंट्री सेल के लिए भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ये चीज़ डिसाइड करनी है, अवॉइड फोमो। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। रनिंग ट्रेन में मत चढ़ो, प्राइस पुल बैक का वेट करो, चांस मत लो। ऐसा नहीं कि यार ये चल जाएगा, नहीं, चांस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं ध्यान में रखना, वॉल्यूम कन्फर्मेशन, आरएसआई डाइवर्जन और ट्रेंड। ये 3 चीज़ें आप लिख के रख लो एंट्री के लिए। और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट टेक्निक, द गोल्डन रूल, बिना हेलमेट बाइक नहीं चलाना होता है। तो इस तरीके से हमारा जो होता है पैसा भी होता है, अगर हम उसको एसएल अगर हम नहीं लगाएंगे, एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। अगर ये ऑर्डर हम नहीं लगाएंगे तो हम अपने कैपिटल यानी कि हम अपने पैसे को नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड टेक्निकल अगर मैं बोलूँ तो प्रीवियस स्विंग लो, जो अपना प्रीवियस लो है वहाँ पर हमें अपना एसएल लगाना है गाइस, ठीक है। अब है एटीआर बेस्ड वॉलेटिलिटी। एटीआर बेसिकली एक इंडिकेटर है, जैसे आरएसआई होता है, दिस इज़ फॉर वॉलेटिलिटी।
तो वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। तो नॉइज़ जहाँ पर हो रही है वहाँ पर से बचना है। तो एटीआर हो गया, आरएसआई डाइवर्जन हो गया, इनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, 6, 7, 8 मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इस मॉड्यूल के अंदर, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाना है कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है करके, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज बेस के हिसाब से कहूँ तो स्टॉप लॉस हमें 2% जो है स्विंग ट्रेडिंग में, और इंट्राडे के अंदर 0.5 टू 1% मैक्स। अगर 100 रुपये में से आपको 1 रुपये का लॉस हो गया है इंट्राडे के अंदर, तो उससे निकल जाओ आप, ठीक है। तो अब है टारगेट सेटिंग कि मतलब एग्जिट, कहाँ पर हमें एग्जिट करना है। तो हमें उसके जहाँ पर से हमने बाई किया है उसके रेजिस्टेंस लेवल को देखना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बना रखा है आपका, यहाँ पर हमने बाई किया और यहाँ पर हमारा टारगेट है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल बता रहा है। टारगेट तो आप अपने अकॉर्डिंग, मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड बताऊंगा। अगर आपने का लॉस 1 रुपये का है तो प्रॉफिट आप 2 रुपये का करने का सोचो, ठीक है ना। तो ये रिस्क रिवॉर्ड एक बेस होता है कि आपने 100 रुपये का अगर हमने रिस्क लिया तो 2 रुपये का उसमें हम प्रॉफिट लेंगे। तो 100 रुपये का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो 200 का टारगेट जो है उसके अंदर सेट करना है गाइस, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम पार्शली बुक टारगेट एक हिट होते ही 50% क्वांटिटी बुक करें, पे योर सेल्फ फर्स्ट रूल फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि 200 का टारगेट आएगा और आपको उससे पहले लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगा, तो आप 50 रुपये में ही संतुष्ट रहो और आगे जो है अपना खुश रहो। वहाँ पर आप इतना मत सोचो कि यार मेरे को 200 रुपये नहीं मिले, मैंने तो 100 रुपये का रिस्क लिया था। कोई बात नहीं, 50 रुपये में खुश रहो और उसके बाद अपना लैपटॉप बंद करो, और फिर उसके बाद जो है आपको कभी उसकी में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस छोड़ दो, पेमेंट कुछ मत करो, उसको देखो भी मत, 3-4 दिनों तक भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो बाकी क्वांटिटी को राइट करे, एसएल को कोस्ट या प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ट्रेल करे। मतलब अभी आपका प्राइस 10 रुपये था, अभी 15 रुपये गया, और आपने जो एस एल लगाया था यानी कि स्टॉप लॉस लगाया था वो 8 रुपये में लगाया था, तो अब उस 8 रुपये को आप बढ़ा करके 12 रुपये कर दो, ताकि 2 रुपये का प्रॉफिट हमारा कहीं ना जाए, ठीक है। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला है 1:2। अगर आपको 100 रुपये का लॉस हो रहा है तो आप 100 रुपये का लॉस आप रेडी हो, तो आपको 200 रुपये का जो है रिस्क रिवॉर्ड जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 200 रुपये का, जैसे मैंने आपको चार्ट में बता रखा है, स्टैंडर्ड ये है और एक्सीलेंट 300 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है 1:2 समझेंगे हम इसको, लाइव हम ज़्यादा बेटर समझेंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक मोटा मोटी समझ में आ जाए, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रेशियो इज, मतलब यू ओनली नीड 40% विन रेट टू बी अ प्रॉफिटेबल। अगर आप 100 रुपये का लॉस कर रहे हो और 200 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो, तो 40% विन रेट में आप आ जाते हो। समझ रहे हो आप? अब है पोजीशन साइजिंग, जिसको मैं लाइव के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो चीज़ कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहती है, समझा पाना। तो यहाँ पर क्या रहता है, क्योंकि लाइव के अंदर क्या होता है कि आगे से भी क्वेश्चन आते हैं और हम भी आपको क्वेश्चन करेंगे, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो क्वांटिटी इक्वल्स टू रिस्क अमाउंट अपॉन एसएल की विड्थ क्या है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मान के चलते हैं आपका 10,000 रुपये का आपके पास पैसे हैं और आपने डीमेट अकाउंट में डाले और ट्रेडिंग स्टार्ट करी, तो 1% हो गया 100 रुपया, ठीक है। और एंट्री प्राइस आपकी 200 रुपये है मान के चलो, तो स्टॉप लॉस आपका होगा 195 में, नहीं 5 रुपये का, यानी कि यार 5 रुपये का आप रिस्क कर रहे हो। रिस्क पर शेयर इज कुछ टू 5 रुपीज़। तो अगर 5 × 20 100, यानी 20 क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। तो क्वांटिटी इज द ओनली थिंग यू कंट्रोल द रिस्क। आउटकम मार्केट के हाथ में रहता है, बट आप उस आउटकम तो उनके हाथ में रहेगा, बट कंट्रोल हमारा हमारे हाथ में रहेगा। अब इस 20 क्वांटिटी को अगर हम 30 कर दें, 40 कर दें, तो हमारा रिस्क बढ़ने लगेगा गाइस, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है कैपिटल एलोकेशन रूल। कैपिटल एलोकेशन रूल का मतलब होता है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये पड़े हैं तो उसको सिर्फ
एक बास्केट के अंदर आप पुट डाउन मत करो, उसको जो है आप अलग अलग बास्केट के अंदर डालो, ठीक है। जैसे 2,000 रुपये HDFC में डालो, 2,000 रुपये इन्फोसिस में डालो, 2,000 रुपये टाटा में डालो, 2,000 रुपये रिलायंस में डालो, इस तरीके से, ताकि एक ही चीज़ के ऊपर आपको टिके ना रहना पड़े, ठीक है। तो इसको कैपिटल एलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका मैक्स लॉस पर ट्रेड, मतलब है कि वही रिस्क एंड रिवॉर्ड, एक 1:2 मैक्स आप कितना ले सकते हो एक ट्रेड। अगर आपने 2,000 रुपये का या 10,000 रुपये का ट्रेड लिया, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिस्क ले सकते हो। 1% इज़ 100, इट इज़ बिगनर फ्रेंडली, और 2% अगर आप ले रहे हो तो दिस इज़ एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है। अगर आप 5% ले रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 और 2 ऑफ द टोटल कैपिटल, ठीक है। तो अगर आप एक सिंगल ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हो, या 1 से 2% ही और लेते हो, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है सर्वाइवल माइंडसेट। यहाँ पर जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सर्वाइव करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप 1% रिस्क लेते हैं, तो आपको कैपिटल को ख़त्म करने के लिए 100 लगातार लॉस करने होंगे, और ये इम्पॉसिबल है। कोई बच्चा भी आ जाएगा ना, तो वो भी ये 100 लगातार के लॉसेस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेली एंड मंथली जो रिस्क लिमिट है वो मैंने शो ऑफ कर दी है यहाँ पे, कि डेली जो है डेली लॉसेस 3 से 5% और मंथली लॉसेस 10 से 15%, ठीक है। तो इसमें कोई ख़ास नहीं है। अब है कॉमन मिस्टेक और बेस्ट प्रैक्टिसेस, हम क्या कर सकते हैं। जो कॉमन मिस्टेक होती है, लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, या रिवेंज ट्रेडिंग कर देते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है, अगर हमने सेल किया और हो गया बाय, तो हमें एक रिवेंज माइंड में आता है कि हम इसको अब सेल कर देंगे। तो उसके हमें अंदर से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि यार हाँ, मार्केट गलत कैसे होगी, हम सही थे करके, ठीक है। और रैंडम पोजीशन साइज नहीं लेनी है, जितना आपके पास 1:2 का ही रेशियो लेके चलना है। और डूज क्या है, ऑलवेज प्री डिफाइन एसएल, कि मैं 100 रुपये का लॉस लूँगा। साइज वाया रिस्क फर्स्ट, 1% का लॉस लूँगा। कूल ऑफ प्लस रिव्यू, लॉसेस के बाद जो ब्रेक लेना है, मिस्टेक एनालाइज करनी है, वो करना बहुत ज़रूरी है। लॉस हो गया आपको 2,000 का, कोई बात नहीं, लैपटॉप बंद करो, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, और उसको अपने माइंड में उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब है फिक्स्ड रिस्क रूल। यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड रिस्क रूल का मतलब है कि जस्ट ओके गाइस, तो नीचे है आपका फिक्स्ड रिस्क रूल, यानी कि हर ट्रेड में आपको कंसिस्टेंट रिस्क फॉलो करना है, ठीक है ना। तो हर ऐसा नहीं कि किसी में 1% ले लिया, किसी में 2, किसी में 3, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए और प्रॉफिट अपने आप फॉलो करेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आगे लिखी हैं, 4 चीज़ें हैं। कैपिटल प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो मार्केट में ज़िंदा रहना सबसे ज़रूरी है। सर्वाइवल फर्स्ट एंड अर्न जो है लेटर, उसको बाद में सोचना है। कमाने के बारे में जो है बाद में सोचना है, ठीक है। डिसिप्लिन इक्वल्स टू इमोशन, जो मैंने फोमो बताया था आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट और ग्रीड को दूर रखो, ठीक है। तो प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान, ठीक है। तो उस चीज़ को एक दूसरे के साथ जो है कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करो। और प्रोसेस द पीएनएल, सही ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बनाना आउटकम है। तो फोकस ऑन द क्वालिटी एंड द ट्रेडर साइकिल। सबसे पहले प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, फिर अगर आप प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है, तो उसका जर्नल बनाओ और फिर उसको रिव्यू करो, ठीक है। और कंसिस्टेंसी के साथ इसको करते जाओगे, तो आपका मतलब काफ़ी अच्छा एक माइंडसेट बन जाएगा। तो की जो टेकवेज हैं इसके अंदर, एंट्री हमने ले ली कैसे लेनी है, एंड एग्जिट कैसे करना है, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, 1 से 2% का रूल हमने जान लिया। पोजीशन साइजिंग हमने डाल दी कि जितना रिस्क अमाउंट है अपॉन एंट्री माइनस एसएल। एंट्री जितना था हमारा, जैसे रिस्क अमाउंट है हमारा 200 रुपया, रिस्क अमाउंट है हमारा 100 रुपया, और हमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट हमारे हैं
₹5 में हमारा एसएल लग रहा है, तो 5 इंटू 20 इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो इतने का रखना है और सर्वाइवल का माइंडसेट रखना है कि सबसे छोटे 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 लॉस करते जाने हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि एक बड़ा प्रॉफिट आएगा, बस फिर वहाँ से अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो गाइज ये यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया मॉड्यूल 4 एंट्री एग्जिट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और फिनट्रेड जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नॉलेज इज योर एस, ठीक है। तो जो पांचवा हमारा मॉड्यूल आएगा उसको भी हम इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और आपको इसमें सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी गाइस, ठीक है। तो अब आपके लिए क्या है, एक प्रैक्टिस है कि आप डेमो अकाउंट बना करके या अगर आपके पास कुछ 10,000 का कैपिटल पड़ा हुआ है तो डीमेट में ये सारी चीज़ें मैं लाइव जब आऊँगा आपके साथ तो आप ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे डीमेट अकाउंट ओपन करना है और कैसे अपना एसेट एलोकेट करना है, किसके साथ ओपन करना है, या फिर जो जैसे मैंने 3 टाइप के ऑर्डर्स आपको बताए थे, मार्केट ऑर्डर हो गया, लिमिट ऑर्डर हो गया और स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया, उसको किसी भी ऐप के थ्रू समझाना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा गाइस, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।